सबसे पहले मैं सभी मीडिया और सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद करता हूं और ये कहता हूं, मैं सबको कहता हूं कि देखिए, किसी के सपोर्ट करने से, किसी के बोल देने से किसी का भला नहीं होगा जब तक आप अपने दम पर मेहनत नहीं करेंगे। और इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि हाँ, आपकी किस्मत भी बोल दे बहुत हो गया, सफलता की चाबी दे। चलिए ठीक है, ये होना चाहिए। देखिए, इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप मेहनत करिए और इतना मेहनत करिए खुद सफलता आपके कदम चूमे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और कहीं ना कहीं देखिए, तमाम लोगों के सवाल होते हैं कि भाई बसवराज और मालती चौहान जो भी कभी कुछ अलग किया करते थे और आज लोगों को राय देते हैं। जैसे कि अब भोजपुरी में जब सवाल होता है तो लोग पवन खेसारी पे सवाल उठा देते हैं कि यार सबसे पहले तो शुरुआत यही किए हैं। नहीं, देखिए भैया, मैं गलत का साथ कभी देता नहीं हूँ और सच्चाई का साथ कभी छोड़ता नहीं। अगर मेरी गलती रहेगी तो मैं मतलब एकदम आपका पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मेरी गलती नहीं रहेगी तो आप मुझे मार भी डालेंगे, लेकिन मैं गलत साबित नहीं होऊंगा अगर मेरी गलती नहीं है। और जो चीज़ है, कोई चीज़ लोग कहते हैं कि यहाँ से शुरुआत किए हैं, अगर मैंने गलती किया तो पब्लिक बताएगी और मैं उसको सुधार कर सकता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि अचानक कोई चीज़ हमको पता चलेगा, जब तक पब्लिक बताएगी नहीं उस चीज़ को कि हाँ ये गलत हो रहा है, मतलब आप गलत वो चीज़ें ठीक है, लेकिन इतनी समझ तो आप में है कि गलत क्या है क्या सही है। समाज के लिए देखिए, पर्सनल अपने लिए व्यक्तिगत कुछ कर सकते हैं, लेकिन समाज के लिए अगर कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे कि समाज में अभी हाँ वही देखिए, आप लोग कहीं तमाम ऐसे यूट्यूबर आप लोगों को देख कर आ रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं, हर रोज लाखों चैनल क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों को देख कर। और अभी बीच में कंट्रोवर्सी भी चल रही थी इसी चीज को लेकर के, और एक बहन ने बोला आप समाज जो आप लोग यूट्यूब पर ऐसे कर रहे हैं। हमने उसी दिन मैं पब्लिक के सामने माफी नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए, अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरे मतलब समाज पर भी फर्क पड़ता है। तो ऐसा कुछ अलग चीज ऐसा करें कि समाज अच्छा। आपसे एक क्वेश्चन है, कुछ समय पहले मतलब गोरखपुरिया भौजी से बहुत काफ़ी वाद विवाद हुआ था, मतलब आपको बहुत भला बुरा कही थी, आप भी उनको भला बुरा कहे थे। तो आने वाले समय में क्या फिर से उनसे एकता मतलब रखेंगे कि मतलब यहीं से अब कहानी खत्म हो गई? ये देखिए, मैं ये दरअसल लोग जानना चाहते हैं कि मतलब लोग जाने, क्योंकि ये बहुत ऐसा चलता है, नौटंकी लोग करते हैं, तो झगड़ा करने के बाद कुछ दिन बाद एक हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग गरीबी से उठे हैं, हर चीज़ को जलते हैं। आप हमें लाठी से मार देंगे ना चल जाएंगे, लेकिन जब बात से मारेंगे तो हम लोग नहीं सह पाते हैं। बिल्कुल, भावनाएं हाथ होती है, कहीं भावना होती है। मैं मतलब बस किसी के लिए अगर रो सकता हूँ ना, तो किसी के जीवन भर उसको त्याग सकता हूँ मैं। इतना आपकी क्या दुश्मनी है? आपको इनको फुहरी बोलती हैं, और आपका इनका एक वीडियो आया था, बहुत गड़बड़ वीडियो था इनका। क्या अगर वो गलत थी तो इनको करना जरूरी था? वो देखिए भैया, अब मैं आपको पता, आपको लगता है कि गलत को गलत के साथ करके ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, गलत हो, क्या आप भी उसी तरह करें? क्या सवाल नहीं, अगर गलत है तो हम भी गलत करें? गलत करके उसको जवाब दें, गलत करके जवाब दें हम। जवाब देने दीजिए, अगर गलत करके हम जवाब देंगे। नहीं, ये सही नहीं है, कदापि नहीं से गलत करके। अगर इस तरह गलत करके जवाब दिया जाता तो हम अयोध्या की नगरी में भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते तो एक क्षण में रावण को खत्म कर सकते थे। लोग कहते हैं कि भगवान के पास बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने सच्चाई के साथ 14 बरस वनवास में काटा और चीज़ देखा, तो कहीं न कहीं वो सही तरीके से कि आज उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बोलते हैं। चलिए मालती जी, आप कुछ कहेंगी? और बात करना चाहेंगे। आपने कई जगह वीडियो में गोरखपुरिया भौजी एक स्त्री है, इतना गंदी गाली कैसे स्त्री कैसे? हाँ सुनिए मेरी मालती, सुनिए, माइनस दोनों है, क्योंकि मेरी जिंदगी और मेरी पत्नी है। उनके साथ सबसे करूंगा, तो वो गाली दे रहे नहीं, देखिए दे रही है तो पहले समझाया जाएगा, और अगर ये मेरी बीवी मेरे माँ के साथ गलत कर रही है तो इनको समझाऊंगा, क्योंकि देखिए ये सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, पर लाई, लेकिन आज भी अश्लीलता जितने धड़ल्ले से चल रहा है ना, उतना पहले नहीं चलता था, अब और चलने लगा है। इसे रोकने का प्रयास कैसे करें भैया? मैं आप ही लोगों, मैं अपने आप कंट्रोल करने का बहुत वो करता हूँ। देखिए, मैं नहीं कह सकता कर दिया, क्योंकि हो सकता है
कुछ ऐसी गलती हो जो लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं ऐसा अब से कर रहा हूँ तब से विवाद के बाद भी कि कोई ना कहे कि विष्णुराज गलत बनाता है या गलत करता है, अश्लील बनाता है। और अगर भाई गलत बनाते तो इतने लोग आके घेर के फोटो नहीं खिंचाते, नहीं तो कोई गरिया के भगा देते उस तरह जहाँ हमारे। मालती जी आपको गोरखपुरिया भौजी फुहरी कहती हैं, काहे फुहरी कहती हैं, काहे फुहरी वाला जवाब सही तरीके से दीजिएगा, जवाब ये मतलब ना हो कि गलत का गलत तरीके से। खूबसूरत भी लगती हैं फिर भी देखिए भैया, लोग आपके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम का वो जो उनका लैंग्वेज है, अब उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए हम खूबसूरत हैं तो आपकी जलती हैं आपकी वजह से। देखिए फुहरी का खाते थे क्या इतना भी? एक मिनट भैया सुन लीजिए। फुहरी का देखिए हम लोग गांव देहात के हैं, तो हम लोग देखिए गांव में एकदम बिल्कुल सैंपल, क्योंकि हमारे गांव लोग हमारे घर वीडियो बनाने बिल्कुल जैसे वीडियो में रहते हैं वैसे हमारा कोई नहीं है ना कि हम कोई आए खाना खाने जाए तो फिर भी बाल झाड़ ले। देखिए हम देहात के हैं तो हम देहाती तरह रहेंगे, हमारा उत्थु बदलेगा नहीं, हम यही कहेंगे। चलिए, तमाम सामाजिक मुद्दों पर हम लोग इस तरीके से बातचीत करते हैं जिस तरह, और हम लोग थोड़ा सहयोग करिए। क्या क्या विष्णुराज को कब भगा रही हैं, क्योंकि ये तो ट्रेंडिंग चलता है। भगा रही हैं, भाग चुके हैं। व्यूज के लिए तो अक्सर भगाने उगाने वाला मामला चल जाता ना, पतियों को भगा दिया जाता है। चंदा भाभी हंस रही है, भगाएंगी लगता है, लग रहा है क्या? नहीं भैया एक मिनट देखिए, एक मिनट भैया हमारा सुन लीजिए भैया सुन लीजिए बात। अगर हम भूखा रह जाएंगे एक दिन ये हमको मंजूर है, लेकिन अपने पति को अपने से दूर भैया भैया रह जाएंगे, महीना दिन रह जाएंगे, लेकिन तो ये नहीं कर सकते। और गाड़ी का किस्त भरना पड़ गया तो क्या भगा देंगे? विष्णुराज जी, जैसे पहले की हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे तो जैसे पहले की जिंदगी आपकी हुआ करती थी, पहले जो था वो था, अब आपने बदलाव लाया है। वीडियो कई सारे आपके यहाँ हैं और नदिया के पार तमाम वीडियो गाना आपका देखा हुआ है हमने। अब जैसे कि पहले कुछ नहीं था, अब सारा सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो गया है। ऐसे में आप अपने अंदर आप मोड़ भी ला रहे हैं, अभी आपने कहा जबरदस्त तरीके से, लेकिन अब इसके बाद आप क्या संदेश देना चाहते हैं और यहाँ के लोगों से, और जब अभी चंदा भाभी की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, झुक सकता लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। अगर सच्चाई के साथ हम लोग काम करते हैं तो हमेशा भले ही लेट होगा लेकिन ग्रेट होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर सही तरीके से काम कोई भी करता है, थोड़ा लेट भले होगा लेकिन हमेशा के लिए रहेगा। और देखिए, वायरल होना तो आसान है, आज किसी को गरिया देंगे ना, आपका 1 लाख 2 लाख 4 लाख चला जाएगा, लेकिन वो टिकना आसान नहीं है भैया। तो हमें टिकना है, हमें वायरल नहीं होना है, टिके रहना है। चलिए ठीक है। साइकिल से लग्जरी तक का जो सफर अभी रहा, अच्छा है, मजा है, लेकिन फिर भी उसी चीज। अगर कोई अश्लील गाना इनके यहाँ स्टूडियो में गाता है तो विरोध करेंगी आपकी? नहीं, बिल्कुल करेंगे ना आप? विष्णु जी देखिए, बड़ा योगदान है। सुनिए, हमारा भी स्टूडियो है और वहाँ एक लड़का आया था, वो मतलब जात का पंडित था, हमारे स्टूडियो में गाना गाया था। देखिए बता रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। वो बना रहा था भसुरा ढोंढी चटना बा, ये बोला भैया तो वीडियो वाले मैं उसको खदेड़ दिया तुरंत कि भाई तेरे जैसे बहुत आएंगे। मतलब इस साला ई कहाँ से भसुर बताइए, नहीं देखिए कुछ उनका अस्तित्व ही नहीं है तो नाम से मतलब क्या होगा? चलिए, वो अस्तित्व बनाने के लिए आए थे। भैया ये सोचिए, भसुरा ढोंढी चटना भाई, इसका मतलब क्या? सीधे मतलब वो चीज की भसुर बाप समान होते हैं, लोग कहते हैं भसुर के सामने तो मतलब ये नहीं जाती हैं, तो ऐसे आया मैं खदेड़ दिया उसको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भौजी कहते हैं कि आप उनका देखी देखा मतलब यूट्यूब पे आए, ऐसा क्या? भैया का ये सही मात्रा है? सबके कह रहे भैया हमारे बेटा बेटा भैया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो से कि जो भी यहाँ से गाने गाए जाएंगे वो समाज में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा संदेश ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चाहता हूँ भाई और बड़े मुकाम पर जाए, ढेर सारी शुभकामनाएं।